हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज एक खास दिन है। आज एग्रीबी यूट्यूब चैनल पे हमारे 50K फॉलोअर्स पूरे हुए हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जिन भी स्टूडेंट्स ने या फिर जिसने भी हमारे चैनल को फॉलो किया हुआ है, एंड ये प्यार आप आगे भी हमें देते रहेंगे और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाते रहेंगे, जिसके लिए कि हम प्रतिबद्ध हैं। सो इस उपलक्ष्य में आज हमने आपके लिए थैंक्स गिविंग ऑफर दिया है, जिसमें कि नाबार्ड और एएफओ में एडिशनल 5% ऑफ हम आज के लिए देंगे। सो जिन भी स्टूडेंट्स को नाबार्ड और एएफओ की प्रिपरेशन करनी है उस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो खास है। इसमें हम आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट होती है स्केल 1 लेवल में, ऑफिसर का जो इनिशियल लेवल होता है वहां से, उसमें सैलरी, अलाउंसेस एंड ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कि कैसे एक आईबीपीएस एएफओ जो ज्वाइन करते हैं स्केल 1 में उनकी क्या सैलरी होती है। लेटेस्ट सैलरी जो अभी स्लिप है वो मैं आपको शो करूंगा। उसके बाद 3 से 4 साल बाद जब प्रमोशन हो जाता है तो फिर क्या सैलरी होती है, और उसके ज्वाइनिंग के लगभग 6 साल बाद, मतलब 3 और 3 साल बाद जब स्केल 3 प्रमोशन होता है तो उसमें क्या सैलरी होती है। ये तीनों सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो आप बने रहेंगे। ये तो खैर मेरी अपनी सैलरी है। जब मैंने लास्ट टाइम जॉब को क्विट किया था लास्ट ईयर अप्रैल के मंथ में, तो ये मेरी अप्रैल के मंथ की सैलरी थी। तो इसको तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। सैलरी ऑफ स्केल 1 जो कि अभी न्यूली ज्वाइंड है, तो जिनकी अभी नई ज्वाइनिंग हुई है तो उनकी ये सैलरी स्लिप आप देख सकते हो। यहाँ पे बेसिक पे 36,000 रुपए है। तो जो बेसिक पे सैलरी वाला क्राइटेरिया होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो 36,000 होता है, जिसमें कि 1 साल बाद 1490 का इंक्रीमेंट लगता है। ये 7 इंक्रीमेंट लग सकते हैं और फिर ये इस पाथ को फॉलो करता है जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसमें कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो स्पेशल अलाउंस का कंपोनेंट है लगभग 5,900, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, स्पेशल डीए, लर्निंग में डीए एंड लोकेशन अलाउंस। तो इस टाइप से मिला के ये 57,367 ग्रॉस सैलरी होती है। इसमें जो डिडक्शन है मेनली 2 डिडक्शन होते हैं, कि एनपीएस का होता है, कि इनकम टैक्स का होता है। तो यहाँ पे एनपीएस का डिडक्शन अराउंड 4,789 है। तो ये जो नेट सैलरी है ये 52,577 है। ये एक न्यूली ज्वाइंड आईबीपीएस एएफओ की सैलरी है। मेरे एक स्टूडेंट ने भेजी है ये सैलरी स्लिप। तो आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी जो है ये 57,000 है, 57,000 रुपए लगभग है। इसमें डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि कहीं पे एरिया अलाउंस ज्यादा हो सकता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है, रूरल में अलग होता है, सेमी अर्बन में, अर्बन में, देन मेट्रो में अलग। तो ये वेरिएशन होते हैं। इसलिए नियर अबाउट अगर हम ये देखें तो ये नॉर्मली जो रूरल एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी है। तो 57,000 है, मतलब कहने का मतलब है कि मिनिमम सैलरी ये है। नेट सैलरी 52,500 डिडक्शन के बाद। तो अलाउंसेस अगर हम देखेंगे तो 16 से 18,000 होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 16 से 18,000 के अलाउंसेस। तो अगर आप सीटीसी देखेंगे तो 9 to 10 लाख पर एनम। सो आप ये देख भी सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रेजुएशन के बाद हम अगर आईबीपीएस एएफओ ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा स्टार्टिंग में पैकेज होता है। अलाउंसेस जिसकी मैंने अभी आपको दिखाया था कि 16 to 18,000, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। बैंक टू बैंक वेरिएशन भी होता है और साथ ही साथ सिटी टू सिटी वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। कन्वेंस अलाउंस अगर आप देखेंगे स्केल 1 में 35 to 45 लीटर है, तो अराउंड अगर 100 रुपीज लीटर है तो 500 कन्वेंस अलाउंस हो गया। न्यूज़पेपर अलाउंस 450 रुपीज पर मंथ। क्लीनिंग मटेरियल 550 पर मंथ क्लीनिंग के लिए। हाउस रेंट है अगेन ये 8,000 to 3,500 है। ये आप देख सकते हैं कि रूरल एरिया में जो सबसे रूरल ब्रांचेस होती हैं वहां पे 8,000 होता है, और जो मैक्सिमम मुंबई में है वहां पे 23,500 रुपीज होता है। इसी टाइप से बहुत सारे वेरिएशन होते हैं सेमी अर्बन अर्बन के। तो बेसिकली अभी हमने इसको पकड़ के पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो फिर तो और ज्यादा अलाउंसेस यहाँ पे हो जाएंगे। क्योंकि आरडीओ की जनरली पोस्टिंग रूरल पोस्टिंग होती है, तो इसलिए हमने इसको लोअर साइड रखा हुआ है अलाउंसेस कैलकुलेशन को। मोबाइल बिल देखेंगे तो 700 प्लस जीएसटी भी इसमें रहता है। कैंटीन सब्सिडी 200 रुपीज। स्कूल फीस अगर आपके छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं तो उसके लिए स्कूल फीस और बाकी बहुत सारे अलाउंसेस भी होते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये ईयरली है 7,000 रुपीज। मेडिकल अलाउंस 10,200, ये भी ईयरली अलाउंस है। ये कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं, जैसे फर्नीचर अलाउंस आप देखेंगे तो 1,20,000, तो ये कंफर्मेशन के बाद आपको मिलता है।
10 साल के लिए। मोबाइल अलाउंस 3500, ये भी 3 साल के लिए मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ये बैंक एम्प्लॉयज को मिलती है कंफर्मेशन के बाद 8 to 11 लाख रुपीस। अब ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है जिसकी लिमिट 25,000 या फिर 50,000 होती है, तो यही फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की होती है और ये बैंक एम्प्लॉयज को मिलती है 8 to 11 लाख, मतलब 8 से 11 लाख रुपए का आप ये समझ सकते हैं कि आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा LTC है, हर 2 से 4 साल के बीच में ये LTC का कंपोनेंट रहता है। ब्रीफ केस अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, इस टाइप के बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, जो 2 या 3 साल के डिफरेंसेस में आपको मिलते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इधर लोअर साइड ही, तो ये 16 to 18,000 होंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी की पोस्टिंग हिल्स में है तो उसको हिल एंड फ्यूल अलाउंस अलग से मिलता है, हिल और बॉर्डर एरिया अलाउंस मिलता है। तो इस टाइप से डिफरेंट अलाउंसेस सिटी के अकॉर्डिंग रहते हैं। अब ये है स्केल 2 की सैलरी, यहाँ सैलरी ऑफ सैलरी हो गया, ये स्केल 2 है। स्केल 2 में अगर आप देखेंगे तो जो बेस सैलरी है वो 48,170 है। जनरली ये 3 to 4 ईयर के बाद जो आपका प्रमोशन होगा, आपने जब AFO ज्वाइन किया उससे 3 से लगभग 3 साल की ज्वाइनिंग के बाद आप एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए। तो अगर 3 साल में भी प्रमोशन हो सकता है, अदरवाइज 4 ईयर में हो ही जाना है, 5 साल में तो हर किसी का नॉर्मल ट्रैक में ही प्रमोशन हो जाता है। तो 3 to 4 ईयर लगते हैं यहाँ पे पहुंचने में। बैंक टू बैंक भी थोड़ा सा वेरिएशन करता है क्योंकि प्रमोशन पॉलिसीज थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। अब देख सकते हैं बेस सैलरी 48,170, DNS अलाउंस 15,915, स्पेशल अलाउंस DA, ये सारे कंपोनेंट। तो ग्रॉस सैलरी का अगर आप कंपोनेंट देखेंगे 76,000 का है, जो वहाँ 57,000 का था वो स्केल 2 में 3 साल बाद आज की डेट में 76,000 है। फिर उसमें डिडक्शंस हैं, जैसे जैसे हम इंस्टीट्यूशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो डिडक्शंस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे लोन मिलता है तो यहाँ पे कन्वेंस लोन है तो उसका डिडक्शन है, हाउस रेंट रिकवरी है, TDS जो इनकम टैक्स है, फेस्टिवल एडवांस ऑफिसर्स को जो मिलता है उसका डिडक्शन है। तो इस टाइप से काफी सारे डिडक्शंस रहते हैं। तो ये डिडक्शन वेरी करता है मोर और लेस। अगर आप देखेंगे 2 तो कॉमन है कि TDS और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, तो मतलब 10,000 के अराउंड आपके डिडक्शन होते हैं। उसके अलावा एडिशनल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है क्योंकि लोन किसी का होगा किसी का नहीं होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी 76,000, नेट सैलरी अराउंड 65,000, क्योंकि 10,000 के अप्रॉक्सी डिडक्शंस होते हैं। तो अलाउंसेस कितने हो गए और कितने हैं लगभग, इसमें सिमिलर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आता, 16 to 18,000 हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं। और जो CTC है वो अगेन 11 to 12 लाख पर एनम। तो ये रहता है स्केल 2 में। ये स्केल 2 का ग्रेड पे है। तो ये आप देख सकते हैं स्केल 1 और स्केल 2 में ये वेरिएशन है, लगभग 2-3 लाख का इसमें वेरिएशन आता है। देन अलाउंसेस फॉर द स्केल 2, स्केल 2 के लिए अलाउंसेस, तो ये सारे अलाउंसेस स्केल 2 में भी रहते हैं। थोड़ा बहुत हाउस रेंट में वेरिएशंस आते हैं, इन मेडिकल अलाउंस, बाकी सारी चीजों में उतना वेरिएशन नहीं आता है स्केल 2 में, बट फिर भी मोर और लेस सिमिलर रहते हैं। देन आगे देखते हैं सैलरी ऑफ स्केल 3। तो स्केल 3 की अगर हम सैलरी देखेंगे तो बेस सैलरी जो है ये 63,839 है, यहां से ये शुरू होती है 63,840 से। ये सारे कंपोनेंट्स हैं ये स्केल 3 की आज के टाइम पे जो लेटेस्ट सैलरी है एक न्यूली प्रमोटेड ऑफिसर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। तो ग्रॉस सैलरी का जो कंपोनेंट है ये अराउंड 1,05,000 हो जाता है। नेट सैलरी अगर आप देखेंगे डिडक्शंस के बाद ये 82,000 है। अलाउंसेस 20,000 के अराउंड है एंड CTC अगेन फिर कितना होता है 15 लाख पर एनम। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग के 6 साल बाद ये 15 लाख पर एनम हो जाएगा। बट इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि जो बैंक्स में सेटलमेंट होता है, जो वेज रिवीजन होता है वो हर 5 साल में होता है। तो पिछला 2017 में हुआ था, अभी 2022 नवंबर से फिर से ये ड्यू है, मतलब नवंबर 2022 से फिर से सैलरी इंक्रीज होनी है और वो देखेंगे कि कब 1 साल में या 2 साल में कितने साल में वो पूरा फाइनली इंक्रीज होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो भी इंक्रीज है वो नवंबर के बाद से अराउंड 15,000 मिनिमम इतना इंक्रीज तो होगा ही होगा ग्रॉस सैलरी में, जैसा कि पिछले 11th बाइबोटाइट सेटलमेंट में भी हुआ था। ये अलाउंसेस हैं स्केल 3 के। तो ये हमने डिस्कस किया कि कितने बेनिफिट्स होते हैं स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की सैलरी मैंने आपको शो करी है डिफरेंट बैंक्स में जो कि वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है मैंने आपको बताया, लोन्स मिलते हैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, होम लोन भी है और कन्वेंस लोन भी है। ये बाहर से एक तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और ऊपर से उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी काफी डिफरेंट रहती है, वो सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो में रहती है।
देन फेस्टिवल एडवांस मिलता है। मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल आने वाला है, अभी रक्षाबंधन आने वाली है और आपको एडवांस में कुछ पैसे की जरूरत है, तो क्या होता है कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उतना आप एडिशनल एडवांस में ले सकते हैं, फिर वो आगे नेक्स्ट 10 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होकर आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसे मिल जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो उसको हम फेस्टिवल एडवांस या फिर सैलरी एडवांस भी उसमें रहता है कि एक सैलरी एडवांस में मिल सकती है। प्रिविलेज लीव एनकैशमेंट, तो पीएल लीव, जो पीएल होती हैं अगर वो एम्प्लॉयज की खर्च नहीं होती हैं तो उनको भी इनकैश कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, उसमें उतनी सैलरी मिलती है। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है एफडीज में, और बाकी जितने ही बैंक्स के प्रोडक्ट्स हैं सब में उसमें एडिशनल बेनिफिट होता है। लाइफ की अगर हम बात करें तो पोस्टिंग अक्रॉस द कंट्री हो सकती है, तो अगेन ये बेनिफिट भी हो सकता है जिन स्टूडेंट्स को या फिर जिनको बहुत घूमने का मन करता है कि हम डिफरेंट स्टेट्स में जाएं, वहां जाके सर्व करें, तो एक ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और उससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि आपको रूरल पोस्टिंग मिलती है, तो आपको अगेन बहुत सारी चीज़ें, मतलब रोज ही ट्रैवल करना है या फिर ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। रूरल या मल्टी ब्रांच पोस्टिंग है तो आपको रोज ट्रैवल करना ही है, रूटीन आपका सुबह 10 से शाम के 5 से 7 हो सकता है। और बेसिकली अगर हम काम की बात करेंगे तो आपको किस पे काम करना है, लोन प्रपोजल्स पे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, न सिर्फ केसीसी जो प्रोडक्शन क्रेडिट है बल्कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में भी। देन फील्ड विजिट होती है, एनपी रिकवरी एंड वेरियस मीटिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि ब्लॉक लेवल में भी होती है, स्टेट लेवल में भी होती है, जहाँ पे नाबार्ड के एम्प्लॉइज भी होते हैं और बैंक से भी होते हैं। स्कोप की अगर हम बात करें तो ग्रॉस सैलरी और सैलरी तो अच्छी है ही, और उसके साथ साथ हर 5 साल में रिवीजन होता है। अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप टॉप पोस्ट पे सर्व कर सकते हैं। टॉप पोस्ट पे सर्व करने का मतलब है कि अगर आप बैंक के सीएमडी ईडी लेवल पे भी सोचते हैं तो बनना काफी आसान है, क्योंकि जो एएफओ है उनका ज्वाइनिंग के टाइम से ही एक्सपोजर क्रेडिट और रिकवरी में होता है, जो बैंक का हम एक टाइम से कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन स्कोप टू सर्व द फार्मर कम्युनिटी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम एग्रीकल्चर में फार्मर को सर्व करेंगे, वो परिस्थितियां हमने देखी हैं, तो वो मौका आपको मिलता है। साथ ही दूसरी सर्विसेज के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये तो खैर रहता ही है। इसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए आपको मौका मिलता है। सो ये हमने डिस्कस किया आज आईबीपीएस एएफओ की सैलरी, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होंगे ये मोटिवेशन आपके लिए बनेगा और आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। बहुत आसान भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, प्रिपरेशन का कोई दूसरा शॉर्टकट भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। प्रिपरेशन अभी से अपनी बहुत अच्छी करनी है। प्रीलिम्स को पूरा फोकस कीजिए, भले ही क्वालिफाइंग है, बट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप मेंस दे ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पढ़ने के साथ साथ आप क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो कट ऑफ थी वही इस बार रहे, आगे भी बढ़ सकती है, पेपर के क्वेश्चंस के लेवल चेंज हो सकते हैं, तो सारी ही चीजें आप करते हुए चलिए। ओके, सो ये मैंने आपको बता ही चुका है कि 50 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में आज हम एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं फॉर द नाबार्ड एंड एएफओ कोर्सेज, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, प्रीलिम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें। आपको हमारे चैनल पे वीडियोस भी मिल जाएंगी प्रीलिम से रिलेटेड, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, सिमिलरली नाबार्ड का है, क्योंकि अभी नाबार्ड का एग्जामिनेशन आपके पास है, उसको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। डरिए मत, ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, वो काफ़ी अच्छा होता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमें कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट कि जल्द ही ये सब्सक्राइबर बढ़ के डबल हो जाए और 1 लाख हम माइलस्टोन अचीव करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।